एक्सीलेटर सीखेंगे तो एक्सीलेटर जो है हम लोग कैसा कैसा यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कैसा कितना देना है क्या नहीं देना है, आज एक्सीलेटर सीखते हैं कैसा इसमें। अभी देखो कहाँ कहाँ आपको एक्सीलेटर छोड़ना है वो देखो। अब देखो स्पीड ब्रेकर आता है, वहाँ पे एक्सीलेटर छोड़ना है, आपका ब्रेक के ऊपर पैर, जैसे आपने क्लच ब्रेक पे चलाया ना, ब्रेक के ऊपर पैर रखा था, ऐसा वहाँ छोड़ना है ब्रेक के ऊपर पैर। फिर उसके बाद में आपने राइट टर्न ले रहे हो, वहाँ एक्सीलेटर छोड़ना है ब्रेक के ऊपर पैर। जहाँ लेफ़्ट टर्न ले रहे हो वहाँ एक्सीलेटर छोड़ना है ब्रेक के ऊपर पैर। यू टर्न हमने लिया था अभी तक, वहाँ पे भी एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है, ब्रेक के ऊपर पैर। क्यों ब्रेक के ऊपर पैर हम लोग रख रहे हैं कि ये गाड़ी स्लो होना मांगता है। अचानक अगर कोई आता है तो आपके पास ब्रेक है ना, तो ब्रेक से प्रेस कर सकते हो और स्लो भी हो सकता है, कोई आया तो रुक भी सकता है। अगर बाई चांस एक्सीलेटर पे पैर होता है, अक्सर जो सीखने वाले जो रहते हैं ना, अक्सर उनसे गलती हो जाती है कि वो ब्रेक के ऊपर पैर नहीं, वो एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं। एक्सीलेटर पे पैर रखने से क्या होता है मालूम है? यही होता है कि हमारा माइंड ऐसे काम करता है ये ब्रेक है, तो इसीलिए एक्सीलेटर दब जाता है। जहाँ पे हमारी गाड़ी रुकने की थी वहाँ गाड़ी फास्ट होके गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑलरेडी हम लोग इतने जगह पे हमने एक्सीलेटर छोड़ा तो हमारा गाड़ी सेफ्टी रहती है, तुम सेफ्टी गाड़ी सेफ्टी रहती है, ठीक है। अभी डाउन जा रहे हो वहाँ पे भी एक्सीलेटर छोड़ना है ब्रेक के ऊपर पैर, ठीक है। चार रास्ता आता आपने देखा होगा, चार रास्ता, कोई भी चार रास्ता आता तो देखा होगा, वहाँ से गाड़ी आती, यहाँ से गाड़ी आती, यहाँ से गाड़ी आती, तो इसीलिए हमको वहाँ पे भी एक्सीलेटर छोड़ना है ब्रेक के ऊपर पैर। देखना क्या सिचुएशन है कि सामने से गाड़ी आ रही है, राइट टर्न लेफ्ट टर्न, जो भी जैसे सिचुएशन आपको लगता है पैर आप लेके जाओ एक्सीलेटर पे, ठीक है ना। तो ये और रिवर्स में हम लोग देते हैं, रिवर्स में पार्किंग वगैरह पे हम लोग डालते हैं, वहाँ पे भी एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लच पे इतनी फास्ट गाड़ी होती है, आराम से गाड़ी आपकी लग जाएगी पार्किंग में। किधर भी आप रिवर्स में लेते हो एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। इतनी जगह पे मैंने जो आपको बताया ना, इतनी जगह पे आपने एक्सीलेटर छोड़ा और ब्रेक के ऊपर पैर रखा, आपकी गाड़ी कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। अभी कितना लेना है, क्या लेना है, इसका कितना यूज़ करना है, वो आपको मैं तुम्हारे को अभी बताता हूँ। कितना गाड़ी जब स्टार्ट करेंगे हम लोग तो एक्सीलेटर की आवाज़ से आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी आवाज़ हमारी है इसके अंदर, ठीक है ना। कितनी आवाज़ देनी चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, वो एक्सीलेटर पे मैं आपको इसकी आवाज़ जो है ना वो बताता हूँ। एक्सीलेटर हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो ये पूरा पैर नहीं रखते, पूरा रखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए। इसके लिए हम एक्सीलेटर को हाफ यूज़ करते हैं। आगे वाला जो जूता है ना, ये देखो, ये वाला पॉइंट, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, एटलीस्ट इतना चाहिए अपने को। इससे पता चलता है कि आपको एक्सीलेटर कितना दबाना है कितना नहीं। अब देखो, मैं इसकी इंजन की आवाज़ सुनो आप, मैं एक्सीलेटर थोड़ा सा दे रहा हूँ, ये देखो इतना दिया, इंजन की आवाज़, ये नॉर्मल है, छोड़ो, फिर उसके बाद में दो थोड़ा, फिर छोड़ो, फिर उसके बाद में दो थोड़ा ज़्यादा, फिर छोड़ो, फिर थोड़ा ज़्यादा दे के देखो, ये देखो, जितना जितना तुम दोगे ना, ये देखो, और ज़्यादा दे के देखो, छोड़ो, और थोड़ा ज़्यादा दे के देखो, और ज़्यादा दे के देखो, और ज़्यादा दे के देखो, और थोड़ा ज़्यादा दे के देखो। इसकी इंजन की आवाज़ सुनो कितनी है, उससे पता चलता है आपका एक्सीलेटर कितना है। अब इसकी जो है ना स्पीड फुल मैं दबा के देखता हूँ कि इसकी आवाज़ कितनी होती है। ये देखो, इसकी फुल, ये इसकी फुल आवाज़ है। क्या होता मालूम है तुम्हारे को? गलती से भी हमारा एक्सीलेटर पे पैर हो जाता है, हम अचानक ब्रेक के बदले एक्सीलेटर दे देते हैं। अभी जैसे कि अचानक दब गया, अब इतनी स्पीड होती है ये जो मैंने अभी दिया, ये क्या होता है मालूम? गोली के साथ तेज़ जाती है, उससे भी फास्ट जाती है। अगर सामने वाला कोई गाड़ी है या कोई इंसान है, कुछ भी है ना, तो आपका गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी। इसीलिए जितनी आपकी ज़रूरत है उतनी ही एक्सीलेटर आपको देना है, तो ही ये गाड़ी आपसे चलेगी। आया समझ में आपको ये वाला एक्सीलेटर के बारे में? ठीक है, आप खुद करके देखो, फिर उसके बाद में आपको पता चलेगा।
ठीक है ना। एक्सीलेटर के बारे में ये जानकारी है, इस तरह हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो आप एक्सीलेटर में डरोगे नहीं। पहले आपने गाड़ी जो चलाया था क्लच ब्रेक में चलाया था, अब एक्सीलेटर में चला के देखो, आपको अभी डर नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये वीडियो यहीं तक था, दूसरे टॉपिक पर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताना। ओके बाय।